इंडस्ट्री इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि आजकल जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं एंड दिस इज द रीजन कि आज कमर्शियल मार्केट में आपको लो फैट, फैट फ्री, बेक्ड, एडेड विटामिन ए, विटामिन सी ऐसे करके कितने सारे इंग्रेडिएंट और कितने सारे स्नैक्स आपको मिलेंगे। लेकिन ये बात भी एक फैक्ट है कि जब से ये सो कॉल्ड हेल्दी स्नैक्स मार्केट में कमर्शलाइज हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, तब से बीमारियां और बढ़ गई है। एक बात जो फैट की प्रॉपर्टी होती है, फैट जो है वो फ्लेवर को एनहांस करता है। तो अगर वो स्नैक्स जो आपका पैकेज स्नैक्स है अगर वो फैट फ्री कर दिया जाएगा तो उसके फ्लेवर भी लॉस होते हैं और इसको कंपनसेट करने के लिए डाली जाती है एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सोडियम। और ये सोडियम और शुगर की जो क्वांटिटी है वो आपकी डेली रिकमेंडेड डोज से काफी ज्यादा हाई है और यही रीजन है कि आजकल छोटे बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और ऐसी कुछ बीमारियां देखने को मिल रही हैं जो हमें पहले पता भी नहीं थी। पीसीओडी और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम आजकल कॉमन हो चुकी है। थायराइड, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं बिकॉज हमारी जो मंचिंग है वो खत्म नहीं होती और हम मंचिंग करते हैं सो कॉल्ड हेल्दी फूड में से। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे वो कौन से हेल्दी सो कॉल्ड फूड हैं जिनको आप हेल्दी समझते हैं बट दे रियली आर और कहीं ना कहीं आप इग्नोरेंस में उनका कंजम्पशन हेल्दी फूड की तरह कर रहे हैं। मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट से हो तो कहना ही क्या, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत फ्रूट्स के बजाय हम लोग टेट्रा पैक के जूसेस लेते हैं और समझते हैं कि आज हमने अपनी एक हेल्दी शुरुआत करी है। और आप टीवी पे ऐसे एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे जहाँ पे दिखाया जाता है कि मॉर्निंग में उठ के हम लोग एक टेट्रा पैक का जूस लेते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं फॉर आवर हेल्दी स्टार्ट और इसके अंदर पाए जाते हैं फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और आजकल जब डिटॉक्स ट्रेंड में है तो आपको ऐसी स्मूदीज और रॉ वेजिटेबल जूस भी मार्केट में मिल जाएंगे जिसको लेके आप खुश रहते हैं। इन जूसेस और स्मूदीज को फर्मेंट होने से बचाने के लिए काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। दे आर लोडेड विद एक्स्ट्रा शुगर। तो वो जो आप सोचते हैं कि आपने सुबह सुबह एक अच्छी शुरुआत करी, आपने कुछ नहीं किया, आपने सुबह सुबह इतनी चीनी खा ली जो आपको पूरे दिन में भी नहीं लेनी थी। तो थिंक अबाउट दिस, जब भी आप लोग जूस लें तो हमेशा घर पे फ्रेश जूस निकालिए और अगर जूस निकालने का टाइम भी नहीं है तो ग्रैब अ फ्रूट एंड ऑन द वे आप खाते हुए जाइए, लेकिन अपने टेट्रा पैक जूसेस से बचें। ग्रेनोला बार्स एंड प्रोटीन बार्स, आजकल जिम गोयर्स जो हैं, इवन स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी मम्मीज उनको टिफिन में ग्रेनोला बार्स रखते हुए एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है। ये ग्रेनोला बार कुछ भी नहीं है, दे आर लोडेड विद एक्स्ट्रा शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स। और अगर आपको ग्रेनोला बार बनाने ही है घर में तो आप, सर्दियों का सीजन है, आप अपने घर में बच्चों को या अपने आफ्टर जिम आप एक चिक्की भी खा सकते हैं जिसमें एक अच्छा प्रोटीन फाइबर आपको पीनट से मिलेगा, आपको सेसमी सीड से कैल्शियम मिलेगा, आपको जैगरी से उसका आयरन मिलेगा। तो थिंक अबाउट दिस कि जो मार्केट से हम ग्रैब करते थे ग्रेनोला बार या हम प्रोटीन बार ये समझ के कि ये एक हेल्दी स्टार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट दे आर एक्चुअली पुटिंग अप द एक्स्ट्रा कैलोरी इनसाइड योर बॉडी। सैलेड्स बहुत ज़्यादा रिकमेंड करे जाते हैं जब आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है लेकिन कई लोगों को सैलेड जो है वो बोरिंग लगता है। उसके लिए मार्केट में अवेलेबल है हंड्रेड्स ऑफ लो फैट ड्रेसिंग्स। इन लो फैट ड्रेसिंग्स को भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए एक्स्ट्रा शुगर एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला जाता है जो एक रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक से काफ़ी ज़्यादा होता है और ये आपके इंसुलिन लेवल को एकदम से स्पाइक करता है, आपकी ब्लड शुगर को रेज करता है और सोडियम आपके बीपी को भी हाई करता है। इन लो फैट ड्रेसिंग्स में डाला जाते हैं काफ़ी सारे एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव और फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कि कुछ नहीं, एक सिंपल शुगर है कि आपके शुगर का डोज इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि आपके पास डायबिटीज़ ना आए तो फिर क्या आए। तो ये चीज़ सोचिए कि अगर हम सैलेड ले रहे हैं तो हम अपने ड्रेसिंग जो है वो घर में बनाएं। सिंपल सी ड्रेसिंग यानी लेमन, हनी, ब्लैक पेपर एंड मिंट को भी मिक्स करके आप एक ड्रेसिंग बनाएंगे तो आपका सैलेड उतना ही यमी बनेगा। सो मेक श्योर कि अगर आप नेक्स्ट टाइम सैलेड खा रहे हैं तो वो एक हेल्दी वे में खाएं। ब्राउन ब्रेड बहुत ज्यादा हेल्दी कंसिडर करी जाती है, लेकिन अगर आप ब्राउन ब्रेड परचेज कर रहे हैं तो एक बार उसके रैपर को जरा पलट के देखिए।
वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा होता है व्हीट फ्लावर। और हम लोग व्हीट फ्लावर को होल व्हीट फ्लावर यानी आटा समझ के वो ब्रेड खरीद लेते हैं। व्हीट फ्लावर कुछ और नहीं, सिर्फ मैदा है। और अगर आप अपने ब्रेड को पलट के देखें तो वहाँ पे लिखा होता है व्हीट फ्लावर 41% और होल व्हीट इज 21%, यानी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी। और उसके ब्राउन कलर को ऐड करने के लिए डाले जाते हैं बहुत सारे केमिकल, एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। और ये ब्राउन ब्रेड कॉज करती है ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन और डायबिटीज। तो अगर आपको होल व्हीट ब्रेड लेनी है, होल व्हीट ब्रेड कमर्शियली मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये कुछ बेकरीज ही बनाती हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी वो होल व्हीट ब्रेड लेने जाएंगे तो एक बार ज़रा पलट के देखिएगा कि उसमें व्हीट फ्लावर लिखा है कि होल व्हीट फ्लावर लिखा है। तो स्टॉप यूजिंग ब्राउन ब्रेड। अगर आपको ब्राउन ब्रेड का इतना ही शौक है देन गो फॉर द होल व्हीट रोटी। अदरवाइज वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वेजिटेबल सूप जो है वो रिकमेंड किया जाता है फॉर अ हेल्दी डाइटरी चेंज। और हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से रेडी टू ईट सूप के पैकेट लाते हैं और इन पैकेट्स में कुछ नहीं होता। दे डज नॉट कंटेन एनी वेजिटेबल, उल्टा इसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट, बहुत ज़्यादा सोडियम, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, यहाँ तक कि कॉर्न स्टार्च जो उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, ये सब होता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ये इंक्रीज करती हैं आपकी एसिडिटी को, आपकी ब्लोटिंग को। और अगर हम एक्सेस में रेडी टू ईट सूप का पैकेट का इंटेक करते हैं तो हमारे को इन्फ्लेमेशन और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स तक हो जाते हैं। आप एक बार अपने रैपर को पलट के देखिए कि वहाँ पे 627 डाइसोडियम गुआनालाइड, 631 डाइसोडियम आइनोसिनेट लिखा है, क्योंकि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा कैंसरस होते हैं, ब्रेन डैमेज करते हैं, ये आपके नर्व्स टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। तो अगली बार से जब भी आप रेडी टू ईट पैक खरीदें तो मेक श्योर कि ये आपके हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट करने वाले हैं और आप इसको हेल्दी समझ के, वेजिटेबल सूप समझ के कंज्यूम कर रहे हैं। तो स्टॉप टेकिंग दीज रेडी टू ईट सैशेज राइट नाउ। ऑयल जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है आज की डेट में। आज की डेट में अगर आप कभी मॉल जाएं, सुपरमार्केट जाएं तो आपको ऑयल का सेक्शन दिखाई देगा जहाँ पे 100 ऑफ ऑयल होंगे जो ऐसा दावा करते हैं कि वो हार्ट हेल्दी है, वो डायबिटिक हेल्दी है, एडेड उसमें विटामिन ए है, एडेड विटामिन ई, एडेड विटामिन डी, और यहाँ तक कि आजकल विटामिन सी एडेड ऑयल भी आने लग गए। वो विटामिन सी जो इतना वॉलेटाइल है जिसको ऑयल में ऐड किया ही नहीं जा सकता। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको हम लोग इतना अच्छा विटामिन डाल के, एडेड मूफा पूफा ये सब डाल के आपको एक ऑयल दे रहे हैं जो एक हार्ट हेल्दी ऑयल है। ये वो ऑयल है जिनको हाई हीट पे केमिकली ट्रीट किया जाता है जहाँ पे ये अपनी प्रॉपर्टी तक खो देते हैं और इतना स्ट्रक्चरल इसमें डैमेज हो जाता है कि आपकी बॉडी इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। और यही रीज़न है कि इन ऑयल के कंजम्पशन से आजकल डायबिटीज़, ओबेसिटी, गाउट, थायराइड जैसी प्रॉब्लम सीवियरली बढ़ गई हैं। तो स्टॉप यूजिंग दीज सो कॉल्ड हेल्दी ऑयल। अगर आपको हेल्दी ऑयल देखने ही है तो उसके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और अगर आप मार्केट से ऑयल परचेज कर भी रहे हैं तो एक बार अपने रैपर को पलट के देखिए कि कहीं वहाँ पे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल तो नहीं लिखा। अगर वहाँ लिखा है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल तो उसको लाना वहीं के वहीं बंद कर दीजिए। और जब अब इतनी सारी चीज़ों में इतनी शुगर ऐड करी जा रही है तो क्यों ना हम शुगर फ्री की तरफ शिफ्ट हो जाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, आज की इंडस्ट्री जो है वो शुगर फ्री पे चल रही है। हम चाय में भी शुगर फ्री डाल रहे हैं, हम अपनी जो कोक ले रहे हैं मार्केट से दैट इज़ ऑल्सो शुगर फ्री। लेकिन ये शुगर फ्री आपने सोचा है क्या है? ऐसे बहुत से शुगर फ्री ड्रिंक्स हैं और शुगर फ्री सैशन है जिसमें से एस्पार्टेम डाला जाता है। और ऐसी रिसर्च करी गई है कि अगर आप एक छोटा सा शुगर फ्री सैशे जिसमें एस्पार्टेम डला हुआ है वो लेते हैं तो आपका 15% टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप ज़रा इसको सोचिए, जो आप सो कॉल्ड हेल्दी चीज़ें खा रहे हो वो एक्चुअली भी नेचुरल नहीं है, दे आर सिंथेटिकली मेड और ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, उल्टा ये कैंसरस भी होती है और हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सीवियरली अफेक्ट करती है और हमारे ब्रेन सेल को भी डैमेज करती हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप नेचुरल शुगर सब्स्टिट्यूट देखिए, इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। और अगर जनरल पीपल 4 चम्मच से ज़्यादा शुगर का इंटेक नहीं करे
तो वो ऐसे हार्मफुल डिजीज और ऐसे हार्मफुल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बच सकते हैं। और फिर बारी आती है बेक्ड चिप्स की। आजकल जो स्नैक्स हैं, आपने देखा होगा कितने अच्छे एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं जिसमें आपको एक सेलिब्रिटी जो है वो आपको पॉपअप चिप्स करते हुए दिखाई देता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि वो सारा दिन वो चिप्स खाता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही। उसको मोटापे का कोई डर नहीं है, उसको किसी डिजीज का डर नहीं है, बिकॉज वो बेक्ड है। कमर्शलाइज इंडस्ट्री इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि जो लोग हैं वो हेल्थ को सिर्फ फैट तक में ही सीमित कर चुके हैं। उनको लगता है कि अगर आप फैट फ्री लिख देंगे तो इट इज सफिशिएंट एनफ कि आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, और वहाँ उनको सक्सेस मिली भी है। तो बेक्ड चिप्स में फैट तो वो नहीं डालते, लेकिन जितने हाई टेम्परेचर पे वो बेक्ड होता है उसमें एक तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स तो लॉस होते ही हैं, दैट इज 100% श्योर। लेकिन जब आपके पास फैट नहीं है तो उसका फ्लेवर भी बहुत कम हो जाता है। तो इस फ्लेवर को बढ़ाने के लिए जहाँ पे 6% सोडियम डाला जाता था नॉर्मल चिप्स में, आज 15% सोडियम डाला जा रहा है, जो कि रिकमेंडेड डोज से काफी ज्यादा हाई है इन द बेक्ड चिप्स। क्या आप जानते हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट फूड को जब इतना एक्सेस हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया जाता है तब उसमें एक्राइलामाइड बनने शुरू हो जाते हैं, जो कि एक पोटेंट कार्सिनोजेंस हैं। और एफडीए ने ऐसा पता लगाया है कि जो बेक्ड चिप्स हैं उनकी एक्राइलामाइड क्वांटिटी जो है वो 3 times मोर है देन द रेगुलर चिप्स। तो थिंक अबाउट दिस कि आप क्या खा रहे हैं। आप बेक समझ के कहीं अनहेल्दी का कंजम्पशन तो नहीं कर रहे। और अब बात करते हैं हेल्दी प्रोडक्ट में सबसे नंबर 1 जो लोग आजकल बड़े अच्छे से कंज्यूम कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, दैट इज फ्लेवर्ड योगर्ट। दही जो है वो एक फर्मेंटेड फूड है, गट फ्रेंडली है और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो योगर्ट के लिए आप फ्लेवरफुल योगर्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, तरह तरह के फ्लेवर्स दिखते हैं। तो क्या ये फ्लेवर्स नेचुरली आ रहे हैं? दही में अगर आप नेचुरल फ्लेवर्स डाल रहे हैं तो आप अपने ही घर में दही में फ्रूट्स की प्यूरी या फ्रूट डाल के दही को टेस्टी बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप मीठी लस्सी बनाकर भी दही को टेस्टी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट से जो योगर्ट के पैकेट लेकर आते हैं बच्चों के लिए, उसमें डाले जाते हैं एक्स्ट्रा फ्लेवर्स, एक्स्ट्रा एडिटिव्स, एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव्स, जो कि उनकी हेल्थ को सीवियरली अफेक्ट करती हैं। और जो इसमें आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी वो कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं। और इस तरह के फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इतनी एक्स्ट्रा शुगर डाली जाती है, तो इट इज एज बैड एज आइसक्रीम। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम योगर्ट बाजार से परचेज करते हैं तो एक बार उसमें पीछे पलट के जरूर देखें कि उनके रैपर में कितनी एक्स्ट्रा शुगर रखी है। और तो ये थी आज की वीडियो, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि वो ऐसे कौन से हेल्दी फूड हैं जो एक्चुअली में अनहेल्दी होते हैं और आप उनको कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ फूड लिस्ट है जिसमें आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर करूंगी।